जो साइक्लोन था, इस साइक्लोन का प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला और झारखंड में भी देखिए जो लगातार 2 दिनों तक वर्षा होती रही, जिससे खेत में जो था धान वो तो बर्बाद हुआ ही, परंतु जो खलिहान में जो धान रखी हुई थी वो धान भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे किसानों को काफ़ी क्षति हुई। हम कृषि हैं, हम लोग किसान हैं, आलू उगाते हैं, मौसमी फसल उगाते हैं। जैसे अभी आलू उगाएं, उसके बाद धान उगाएं, उसके बाद फिर गन्ना उगाएंगे, उसके बाद फिर आपका मकई उगाएंगे, यही सब उगाएंगे। तो अभी जो है मैं अभी कोठार में हूँ, मौजूद हूँ, जहाँ पे ये एक किसान जो हैं, क्या नाम बताएं? नरेंद्र कुमार जी से मैं मिल रहा हूँ। ये चूँकि मिक्सजोम जो आपका साइक्लोन था, इस साइक्लोन का प्रभाव झारखंड में भी देखा गया और वो हमारे रामगढ़ में भी देखने को मिला। तो रामगढ़ में मैं इनसे बात करता हूँ जी, किस प्रकार की आपकी ये नुकसान हुई है? ये नुकसान 2 दिन की बारिश के वजह से हुई है। अगर बारिश नहीं होती तो हम लोग को नुकसान नहीं होता। तो इसको देखते हुए सरकार को हम लोग को मुआवजा का मांग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग का फसल जो जितना ही बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? इसका मुआवजा सरकार को ही देना पड़ेगा। ये तो नुकसान किस प्रकार की, क्या क्या नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसल हुई जो आप लोगों ने लगाया, इस क्षेत्र के लोग लगाए हैं और इसका नुकसान देखने को मिल रहा है? हम लोग का आलू नुकसान हो गया, प्लस हम लोग का धान का जो खेती था हम लोग कटाई किए, सोचे कि बारिश नहीं होगा तो हम लोग उड़ा लेंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग का सारा फसल बर्बाद हो गया। तो अभी क्या चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए कि किस किस जिला में भारी बारिश हुई है। अगर हम लोग का अगर फसल अगर बर्बाद हुआ है तो सरकार को यही देखना चाहिए कौन कौन जिला में भारी बारिश हुआ है और उसका मुआवजा हम लोग किसान को देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखने के लिए जैसा ये नुकसान ये किसानों को जो हुई है और ये किसान के नुकसान की जो भी नुकसान हुई है, इस पर सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका मिक्सजोन जो साइक्लोन था, इस साइक्लोन का प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला और झारखंड में भी देखिए जो लगातार 2 दिनों तक वर्षा होती रही, जिससे खेत में जो था धान वो तो बर्बाद हुआ ही, परंतु जो खलिहान में रखी हुई थी, खेत की जो धान रखी हुई थी वो धान भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे किसानों को काफ़ी क्षति हुई। और जो आलू की भी बुआई हुई थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुई है, सरसों की खेती उसमें भी नुकसान हुई। मैं ऐसे ही जिनकी क्षति हुई वैसे किसानों से मैं मिलने के लिए उनकी खलिहान तक मैं आ पहुँचा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? धनेश्वर मातो। आप धनेश्वर मातो जी, ये बताइए जो ये आपका जो धान खटके चुकी रखा हुआ था, है ना, तो इसमें क्या नुकसान हुआ इस बरसात की वजह से? ये आंकुर आ गया इसमें, अब आधा तो सड़ जाएगा, आधा तो बर्बाद हो गया। आंकुर आ गया है तब उसमें क्या कुछ तो बचेगा, नहीं तो कुछ खत्म बर्बाद होगा। आधा ज़्यादा तो बर्बाद हो गया। तो आपका दिन कैसे चलेगा? कैसे? अब भगवान भरोसे हम लोग जीना है और क्या करिएगा, इससे हम लोग यार क्या करना है। आपने आलू भी लगाया था? आलू भी लगाए हैं तो आलू कभी तो अब कोई कुहासा गिरेगा तो भी बर्बाद होगा। सरसों लगाए वो भी बर्बाद होगा। ऐसे बहुत सारा भी लगा है, लेकिन अब उसमें राहड़ भी लगाए हैं वो भी बर्बाद होगा। सभी चीज़ में नुकसान ही नुकसान होगा। कैसे चलेगा आपका दिन? अब किसी तरह से गुजारा हम लोग तो कर ही रहे हैं, करेंगे ही, क्या करेंगे। तो सरकार देगा कुछ तो मदद तो ठीक है, नहीं देगा तो किस तरह हम लोग चलाएंगे ना, क्या करेंगे। अब क्या खाएगी? हम लोग तो रोजी रोटी देखेगी नहीं। हम लोग को जो होगा सो होते घर 6 महीने की खटाली है और जब कुछ है ना है तब हम लोग का ये सरकार शिक्षा देता है कि नहीं देता, अब सरकार नहीं जाना। फिर धान तो पूरा बर्बाद हो गया। इधर दोहर है, इधरों भी तो सब बर्बाद हो गया, इधर दोहर है, इधरों बर्बाद हो गया। हम लोग क्या करेगी? भगवान पानी बरसा, वैसे भगवान का भरोसा है। अब हम लोग जो भगवान की खेती है और हम लोग भगवान जब पानी जब बरस दिया 4 बूंद और तो पन्ने से सब चौपट हो गया। आना चाहेगी अब हम लोग सरकार, अब हम लोग जे रोजी देगी वो तो रोजी देगी नहीं। जी हाँ, तो ये मामला सिर्फ धनेश्वर जी का नहीं है, ये पूरे झारखंड की है, जहाँ पे ये धान की खेती, आलू की खेती, सरसों या अरहर की खेती हो, ये काफ़ी नुकसान हुई है, जिससे आने वाले समय में ये किसानों के लिए काफ़ी परेशानी के सबब बन सकती है। लोगों को आर्थिक क्षति हो रही है, क्योंकि खेती पे डिपेंड लोग भी हैं जिनके द्वारा ये खेती से ही इनके घर चलता है। परंतु अगर ये खेती जिस प्रकार से नष्ट हुई है, इनके दिन कैसे गिरेगा, ये सोचनीय विषय है। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
मैं आशीष कुमार, इस एक्सपोज वीडियो को भारत, लाइक करें, रामगढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।